राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा बोट बना के लेके आए। यही हम बनाना सीखेंगे और ये 0 से 3 मंथ तक के बेबी के लिए है। आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में बिल्कुल मेरे ये देखिए 4 उंगलियां मैंने इसे रखी, छोटा सा बिल्कुल इसी साइज़ का है ये देखिए। तो ये बिल्कुल 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए है। अगर आप इससे भी और छोटा बनाना चाहते हैं तो 4 फंदे कम कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल 0 साइज़ के लिए। तो ये हमारा यहाँ से मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ कितना बड़ा है। ये देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ से यहाँ 3.5 इंच के करीब है। ठीक है, तो अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप 4 फंदे कम कर लीजिएगा और बड़ा बनाना है तो 4 फंदे ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए बनाए, इसलिए हमारा ये यहाँ पर 3.5 इंच है। बाकी आप 3 इंच भी बना सकते हो और बड़ा भी बना सकते हो, इसे हर साइज़ में आप बना सकते हो। तो ये हमने नीचे से शुरू किया है, इसलिए आप देख सकते हो नीचे की शेप कितनी प्यारी आई है और ये देखिए ऊपर से भी कितना प्यारा है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम 10 नंबर सिलाई के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी 4 प्लाई की ऊन है, जो बेबी ऊन होती है वही है। इसे आप 11 नंबर से भी बना सकते हो अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है। तो हम यहाँ पर फंदे डालने वाले हैं 42। इस तरीके से 42 फंदे हम डाल लेंगे सिंगल ऊन के साथ में। और इसी तरीके के 2 बूट मैंने पहले भी बनाए, उसमें सिर्फ डिज़ाइन में फ़र्क है, थोड़ा सा तीनों बूटों में फ़र्क है। तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो, लेकिन इसकी शेप बहुत प्यारी आती है बच्चों के लिए। कई बूट ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, बूटीज बहुत अच्छी तरह अच्छे मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो लेकिन मुझे सबसे अच्छे इस तरीके के लगे हैं जिनकी शेप बहुत अच्छी आती है, बच्चे को जो फिटिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए हमने 42 फंदे डाल लिए हैं, 42 फंदे। तो यही चीज़ आपको बस देखनी है। अगर आपने बिल्कुल छोटा सा बूट बनाना है तो आप 40 फंदों के बना सकते हैं, 36 फंदों का बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। बड़ा बनाना है तो आप उसी हिसाब से बड़ा फंदे ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से हमने 30 फंदे रखा है, तो आप यहाँ पर बड़े साइज में से 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप ऊपर 36 फंदे रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं उनके हिसाब से। ठीक है ना, तो बनाने का तरीका सेम है। तो इसमें हम उल्टी सिलाइयाँ बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये नीचे से शुरू है, तो अपनी तरफ इस तरीके से सिलाई करते हुए आपको उल्टे फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 10 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है। ठीक है, कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइनें आएंगी 5, तो हमारी हो जाएंगी 10 सिलाइयाँ। दोनों तरफ से हमने उल्टी ही बनानी है। पूरा बना लेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। इस तरीके से 10 सिलाइयाँ बनाकर आते हैं। ये देखिए हमने 10 सिलाइयाँ बना ली है, जिससे कि ये उल्टी जो लाइनें हमारी 1 2 3 4 5 लाइनें बन के तैयार हुई है। तो सबसे पहले हम इतना बना लेंगे। अब इसके बाद हमारा ये बॉर्डर आप देख रहे होंगे चारों तरफ, ये हमने बनाना है। ये भी हमारा 10 सिलाइयों का है। तो इसको हमने कैसे बनाना देखिए। सबसे पहले हम फंदा बिना बुना ले रहे हैं, तो ये हम उल्टा हमारा हो गया एक तरह से, उनको पीछे किया। इसमें एक सीधा एक उल्टा लेना है, तो इसमें हमने एक उल्टा ले लिया। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा चेन स्टिच। यहाँ पर नॉर्मल हम फंदा ऐसे बुनते हैं, ठीक है ना, ये देखिए सीधा हम ऐसे बुनते हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं बुनना। हमने ये जो चेन है नीचे यहाँ से ऐसे नीडल डालना है और ये खींच कर ले आएंगे और इसको निकाल देंगे। ऐसे हमने सीधा फंदा बनाना है। फिर उनको आगे करेंगे, उल्टा फंदा नॉर्मल लेंगे जैसे बुनते हैं इसी तरीके से बुनेंगे, उनको पीछे करेंगे। फिर देखिए यहाँ से हमने ये देखिए चेन स्टिच दिखती है ना, ये यहाँ से हमने नीडल को डालना है और सीधा फंदा बुन के धागे को बाहर निकालना है। इस तरीके से ये एक उल्टा, उनको पीछे किया और सीधा फंदा नीचे की तरफ से यहाँ से बुनना है। ठीक है, फिर उल्टा, उनको पीछे किया और चेन ये जो नीचे यहाँ से हमने सीधा फंदा बुना और उनको निकाल दिया। इससे जो है चेन स्टिच जो है थोड़ी मोटी आती है। ठीक है, फिर उनको आगे किया, उल्टा फंदा बनाया, उनको पीछे किया और
ये देखिए यहाँ से सीधा बना। इस तरीके से हम पूरी सिलाई यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाते हम लास्ट में आ गए, उल्टा फंदा बनाया और सीधा इस तरीके से चेन में से, ठीक है। तो ये सीधा हो गया, उनको आगे किया उल्टा, उनको पीछे किया सीधा, उनको आगे किया उल्टा, और लास्ट का फंदा हम इसी तरीके से नॉर्मल बुनेंगे, ठीक है। ये एक सिलाई हो गई हमारी। दूसरी सिलाई देखिए, तो ये पहला फंदा यहाँ से हमने सीधा बनाया, तो यहाँ से उल्टा है, इसे बिना बुना ले लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं। अभी देखिए चेन आ गई ना, फिर से उनको पीछे किया और यहाँ पर भी उल्टी साइड में भी हमने सेम, यानी कि रॉन्ग राइट दोनों तरफ से हमारा एक जैसा ही बनने वाला है। तो ये चेन है, यहाँ से हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे, उनको आगे किया उल्टा फंदा नॉर्मल बनाएंगे, उनको पीछे किया और ये चेन यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है, तो सीधा, उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा। तो जो जैसा फंदा हम वैसे बनाएंगे, सीधा है, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं लेना, हमने लेना यहाँ से ही, देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं। एक पहले बन गई, हमारी दूसरी सिलाई होगी। ऐसे हमने 10 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। मैंने 10 कहा था, मैंने यहाँ पर 8 ही बनाई है सिलाइयाँ, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहा थोड़ा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने गिना है 1 2 3 4 5। ये जो इस तरीके से चेन स्टिच है, ये मेरी 5 है। एक शुरू किया, उसके बाद मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई है, तो उससे ये बड़ी वाली जो है 4 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से एक ही नीचे, और 1 2 3 4 5। आप इस तरीके से भी इसे गिन सकते हो, क्योंकि हम इसे 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं, न्यू बॉर्न के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें 8 सिलाइयाँ बनाई है और नीचे 10 बनाई है, ठीक है। अगर यही हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी 10 सिलाई हो जाएगी, यानी कि 6 मंथ के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी 10 सिलाई हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो लाइनें हैं हमारी सॉरी, ये हमारी 6 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप बड़ा बनाएंगे तो ये चीज़ भी आपको बड़ी बड़ी करनी है, फंदे बढ़ाने, तो ये चौड़ाई भी जब भी आपका बनेगा, नहीं तो ये बूट इसी तरीके से छोटा रहेगा। तो बूट के साथ साथ में आपको ये नीचे का ये सब बढ़ाना पड़ेगा। तो हर साइज़ में, जैसे अभी मैंने बताया 6 महीने तक का, तो आप यहाँ पर 10 बनाएंगे, यहाँ पर आप 12 सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हर साइज़ में 6 से पर साल तक, साल 1.5 साल का बनाते हैं, तो आप फिर आप ये सिलाइयाँ जो है 2-2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने बीच में इसको शेप देनी, देखिए, ठीक है। ये तो ये हमारे हैं 42 फंदे। हमने टोटल यहाँ पर 30 फंदे रखने हैं, ठीक है, तैयार। तो इनको हम घटाई करेंगे और साथ साथ इसकी शेप देंगे। तो बीच में हमने 8 फंदे रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए तो आप निशान लगा लीजिए, या आप गिन कर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मार्कर लगाया। यहाँ पर मेरे 17 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। यहाँ पर बीच में मेरे 8 फंदे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी मेरे 17 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 और एक 17। तो 17 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, और बीच में मेरे 8 फंदे हमने रखने हैं। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर मार्कर लगाया, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ अभी पूरा बनाना है। तो यहाँ से आप 17 फंदों पर एक मार्कर लगा लीजिए, या आप गिनकी भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बना लिया, और इस तरीके से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 फंदे हो गए। देखिए बीच में हमारे 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको भी हमने उल्टा बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है।
अब यहाँ से हम वापस हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आगे हमने बनाना नहीं है। तो ये मार्कर निकाल दिया मैंने, उनको आगे कर दिया और यहीं से हमने देखिए अब ध्यान से वापस हो गई हूँ। ये पहला फंदा बिना बुना लिया, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई होंगी। एक हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए यहाँ से अलग से दिख रहा होगा ना गैप, आगे यहाँ तक हम यहाँ से वापस हुए 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पर 8 बुने लेकिन हमने 7 बुने, 7 यानी कि यहाँ पर हमें एक घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। तो ये 8वां फंदा और ये 9वां, 2 का 1 बना देना है। ठीक है, ये उल्टी साइड से ये हमने एक फंदा यहाँ का कम हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ से इसी तरीके से वापस हो जाएंगे, उनको आगे करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके 1 हो गया, फिर से देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा और ये 9वां। यहाँ से एक फंदा यहाँ ले लेना है, फिर हमने 2 का 1 कर देना है। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ से आती हूँ तो लास्ट में मैं फंदा 2 का 1 करती हूँ, शुरू में नहीं कर रही हूँ। शुरू में मैं बिना बुना इसी तरीके से वापस करके उनको आगे कर लेती हूँ और फिर से ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लेके 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद 8वां ये देखिए अलग से दिखने लग जाता है, तो आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे 2 फंदे एक साथ आपको बुनकर फिर से वापस इसी तरीके से चले जाना है। ठीक है, फिर उनको आगे करके फिर इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमारे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे, यानी कि 1 2 3 4 फंदे और घटाने 11 फंदे यहाँ 11, यानी कि यहाँ पर भी बाकी फंदे हम इसी तरीके से घटाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये सीधी साइड है, यहाँ से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई थी और यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए घटाया, तो ऐसे शेप आई है हमारी। अब यहाँ पर रह गए मेरे फंदे 1 2 3 4 5 5 और 5 10 11 फंदे मेरे यहाँ रह गए हैं। और यहाँ से मैं वापस फिर से जा रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 एक साथ। ठीक है, और यहीं से मैं वापस हो रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 दोनों तरफ हमारे 11 फंदे रह गए, लेकिन यहाँ से मैं वापस एक सिलाई और बना रही हूँ उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर मैंने 8 फंदे बना लेने हैं, घटाना नहीं है। ये देखिए निशान अलग से दिख जाता है, ये 8 फंदे और यहाँ से वापस। यहाँ पर मैंने घटाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको लेंथ को बड़ा करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब देखिए अब यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया और ये उल्टी उल्टी सिलाई जा रही है मेरी। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसको लेंथ दी है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे थे, तो ये लाइनें भी हमारी 8 होनी चाहिए। फिर से देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू किया था तो आगे चली जाती हूँ और इस तरीके से सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना रही हूँ। तो ये हमारे बोट की जो है शेप बन चुकी है। तो यहीं पर आप लेंथ को अगर कम करना चाहते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं, तो 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हैं। फंदे भी आप कम करेंगे तो ये अपने आप, जैसे यहाँ पर आप छोटा बूट बनाएंगे तो 7 फंदे आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 42 की बजाय 41 फंदे डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, बीच में आप चौड़ाई के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये मैंने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब हम यहाँ पर जो है देखिए 2 सिलाइयाँ बना के जाली डालेंगे, क्योंकि बच्चे को जाली डाल के डोरी डालने से पैर में रुका रहता है, कई बार निकल के भाग जाता है। ठीक है,
तो ये मैंने बना ली सीधी साइड। अब यहाँ से उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर एक उल्टी बनाऊंगी, फिर एक उल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ये उल्टी होगी जो यहाँ से हमने बनाई है ना। अभी दूसरी सिलाई या आप यहाँ से गिन लीजिए, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ से बनाने के बाद में मैं 3 सिलाइयाँ और बना के फिर से सीधी साइड आऊँगी। तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए आप अलग से आपको एक और ये 2 लाइनें दिख रही होगी, इसका मतलब हमारी 4 सिलाइयाँ हुई है। एक तो यहाँ से घटाते टाइम जो हमने बनाई थी वो, और उसके बाद 3 सिलाई। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी 2 लाइनें इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे और ये हमारी राइट साइड से जहाँ से हम जाली डालेंगे। तो पहला फंदा आप बिना बुना ले लीजिएगा, दूसरा आप ऐसे बुन लीजिएगा और फिर धागे को ऐसे घुमा के लाएंगे और यहाँ 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा। फिर से देखिए ऐसे घुमाया, अपनी तरफ लाए और 2 फंदे एक साथ बना लिए। फिर इस तरीके से घुमाया, फिर 2 फंदे एक साथ बना लिए। ऐसे हमने सारे फंदों में करना है। टोटल हमारे 30 फंदे हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखिए तो 30 ही हो जाएंगे। एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो 11 इधर थे 11 इधर, बीच में 8। ठीक है ना, तो 30 फंदे ही हमारे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। घुमाया और 2 फंदे एक साथ आते हुए लास्ट में हमारे 2 फंदे, तो फिर से हम इस तरीके से घुमा लेंगे, इन 2 का भी एक कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर जाली ना बनाइए, लेकिन मैंने यहाँ पर जाली, जिससे हमारी जालियाँ पास पास में रहे। अभी उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना, ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम इस तरीके से बना लेंगे। तो टोटल हमारे 30 ही फंदे हैं, क्योंकि हमारा एक घटा है तो एक बड़ा है। तो ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। पास पास में हमारी जाली आ जाएंगी। आप चाहे तो जाली मत बनाइएगा, लेकिन जाली से बूट रुका रहता है पैर के अंदर बच्चे के। तो उल्टी सिलाई हमने बना ली। देखिए पास पास में जाली हमारी आई है। जाली का मतलब इसमें डोरी डालने के लिए हमारी जाली होती है, जैसे कि हमने इसमें डोरी डाली है। अगर आपको डोरी नहीं डालनी तो आपको जाली नहीं बनानी। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी हमारी। तो ये चीज़ आप ज़्यादा लंबी छोटी कर सकते हो। मैंने यहाँ जाली डालने के बाद 1 2 3 4 लाइनें बना के फिर बंद किया है। ठीक है, तो टोटली 10 सिलाइयाँ ऊपर बनेंगी हमारी। 10वीं पर हम बंद कर देंगे, या आप 9वीं पे बंद कर सकते हैं, जितना भी आपको। पहले मैं 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे हमने कैसे किया है। तो इस तरीके से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। तो ये देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बना ली, जिससे कि हमारी 1 2 3 4 लाइनें बन गई है। ये हमारी 9वीं है और यहीं पर हम सीधी तरफ से इसे बंद कर देंगे सारे फंदे को। अगर आपको और लेंथ ऊपर करना है तो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2 का 1 इस तरीके से उल्टी तरफ से ऐसे बना रही हूँ। फिर सिलाई में वापस किया, फिर 2 का 1, फिर वापस सिलाई में। इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी। ऐसे सिलाई में डाला और ये तो ये ऊपर भी हमारा इस तरीके से लाइन आ जाएगी। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए। लास्ट में ये इस तरीके से हमने धागे को काट लिया सिलाई के लिए रख के, और ये हम यहाँ से धागा निकाल देंगे। ये देखिए हमारा कुछ बूट का शेप ये आ गया है ना, प्यारा सा। और इसको हम इस तरीके से, ये हमारा राइट साइड जैसे हमने किया है, और ये हमारा ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे। पहले भी मैं इस तरीके के बूट बना चुकी हूँ, सिर्फ मैंने जैसे बताया डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया मैंने। तो सिलने का तरीका सेम है। तो मैं यहाँ से सिलते हुए यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक उंगली के बराबर ऐसे छोड़कर, इतना छोड़कर यहाँ तक सिल लेना है। तो देखिए ऐसे सुई में धागा डाल दिया, ये जो हमने यहाँ से बंद किया, और यहाँ पर इस तरीके से किनारे पे सिलते हुए। तो मैं पहले भी सिलना बता चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ये देखिए ऐसे पास पास में अपने सिलना है सफाई के साथ। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया, और यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक उंगली इस तरीके से डाल के
चेक कर ले। ये बस इतना हमने रखना है। अगर आप इसे पूरा भी सिल देंगे जब भी कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इससे शेप जो अच्छी आती है। तो इस तरीके से उंगली आपको ऐसे रख कर यहाँ से इस तरीके से छोटा छोटा कच्चा करना है। तो ये मैं हमेशा ये ज़रूर करती हूँ, इससे जो है बूट की नीचे से शेप बहुत प्यारी आती है। ये देखिए इस तरीके से मैं छोटा छोटा कच्चा करते हुए यहाँ आ गई हूँ गोलाई में, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे पकड़ के खींच देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से गोलाई आ जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से खींच कर इसको पक्का कर दीजिए, बस आपका बूट तैयार है। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया, और यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक उंगली इस तरीके से डाल के चेक कर लेना। ये बस इतना हमने रखना है। अगर आप इसे पूरा भी सिल देंगे जब भी कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इससे शेप जो अच्छी आती है। तो इस तरीके से उंगली आपको ऐसे रख कर यहाँ से इस तरीके से छोटा छोटा कच्चा करना है। तो ये मैं हमेशा ये ज़रूर करती हूँ, इससे जो है बूट की नीचे से शेप बहुत प्यारी आती है। ये देखिए इस तरीके से मैं छोटा छोटा कच्चा करते हुए यहाँ आ गई हूँ गोलाई में, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे पकड़ के खींच देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से गोलाई आ जाती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से खींच कर इसको पक्का कर दीजिए, बस आपका बूट तैयार है। ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से प्यारी सी शेप आ जाती है। बूट तैयार है। देखिए यहाँ पर आप क्रोशे से डोरी बना के डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाली है। तो देखिए इस तरीके से सिंपल सिंगल धागे से मैं ऐसे चेन बनाती जाऊंगी। जितनी भी लंबी आपको डोरी बनानी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मैं जितनी बना रही हूँ उसको मैं इंच टेप से नाप के आपको दिखाती हूँ कितनी मैंने बनाई है। तो ये देखिए मैंने क्रोशे से ऐसे बना लिया। वैसे मैं नेटिंग की मैंने बनाना सिखाई है, तो आप नेटिंग की बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती है। तो ये 14 से 12 इंच तक आप बना सकते हैं, कि जितना आपको बांधने में इस तरीके से इजी रहे। ठीक है ना। और इसके बाद आप ऐसे लगा लीजिए लटकन, बस आपका बूट तैयार है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सुई में ऐसे डोरी को डाल लिया है। क्रोशे से हमने जो डोरी बनाई है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको कितनी लंबी मैंने बनाई। ये देखिए 13.5 इंच के करीब है ये मेरी। और यहाँ से देखिए, चाहे तो आप साइड से डाल सकते हैं, चाहे सेंटर से। तो मैं यहाँ से सेंटर से यहाँ पर इस तरीके से देखिए ऐसे सुई से क्रोशे से इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। और लटकन आप किसी और जैसे बिना लटकन के भी आप बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा इससे लगा दिया है, वो आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे डोरी को। तो ये आम चीज़ें जो हमेशा हम लटकन बनाते हैं वही मैंने बनाया है। तो ऐसे हम बूट को तैयार कर लेंगे इस तरीके से। बस थोड़ा सा छोटा सा ही मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। उंगलियों पे ऐसे मैंने लपेटा, यहाँ से मैं ऐसे डालकर यहाँ पर नोट बांध दूँगी। ये जो चेन हमारी जो हमने डोरी डाल दी है, खींच कर इस तरीके से थोड़ा पक्का आपको ऐसे खींच दिया। और आधे में मैं दूसरा हिस्सा जो है इस तरीके से, और बीच में से बस कट कर दूँगी। ये देखिए चेन बनी, वहाँ तक हमने इसको। तो ये ईजी सा है तरीका। आप नहीं भी लगाना चाहे तो मत लगाइएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, क्योंकि न्यूबॉर्न का दिखते नहीं है, अंदर ही रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो आप बस इसे कट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा बूट बन के तैयार हो गया है। छोटे छोटे प्यारे से बूट बन गए हैं। आप इन्हें, जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं 12, 13, 14 नंबर के, उनको भी आप इन्हें पहना सकते हैं। तो ये उनके साइज़ के भी हैं। और अगर और बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाने तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बच्चे के लिए बताया। तो ये 0 से 3 मंथ तक के बेबी के लिए हमारे। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।